हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। कल है हरियाली तीज। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है, क्योंकि इस दिन महादेव संग मां पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं सावन में हरियाली तीज का दिन ही वो दिन था जब माता पार्वती की श्रद्धा देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने हरियाली तीज के दिन पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ गौरी शंकर की पूजा उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व और इसकी पूजा का विधान। वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गावे संहिता चहुवेद गावे संहिता नटराज राज नमो नमः सतासी। सावन का हर दिन पावन है। शिव के प्रिय महीने सावन में बिखर उठते हैं हजारों रंग। पूरे महीने बरसती है शिव पार्वती की विशेष कृपा। इसी पावन महीने में एक खास दिन आता है और इसे कहते हैं हरियाली तीज। कल है हरियाली तीज का शुभ अवसर। ये दिन उन कन्याओं के लिए बेहद खास है जिनके विवाह में बाधा आ रही है या फिर उन्हें मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा। तो जब इस व्रत को करके माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया, तो पूर्ण मनोयोग के साथ अगर हम इस व्रत को करते हैं, माताएं बहनों द्वारा किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उनकी भी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। उनके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। यही इस व्रत का विधान है। तो आज हम आपको बताएंगे हरियाली तीज के वो खास उपाय जिससे आपको मिलेगा मनचाहा वर का वरदान। लेकिन पहले आपको बता देते हैं हरियाली तीज की महिमा। हरियाली तीज का महत्व। सावन की शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है तीज का त्योहार। सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है तीज का त्योहार। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इसी दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण की भी उपासना की जाती है। मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे तथा मनचाहे वर की प्राप्ति का है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा, उनके लिए इस दिन व्रत और पूजा उपासना का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाओं को इस दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इस बार हरियाली तीज का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। हरा रंग जो प्रतीक है प्रकृति का, समृद्धि का, और जब इससे जुड़ता है पार्वती और शिव का नाम, तो इसे पुकारा जाता है हरियाली तीज के नाम से। ये दिन होता है सुहाग के नाम का। कहते हैं सावन के महीने में ही शिव ने अपनी संगिनी पार्वती का हाथ थामा था। पार्वती ने भूखे प्यासे तपस्या कर शिव का दिल जीता था। इसीलिए इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर मां पार्वती से पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। व्रत कथा इस प्रकार है कि माता पार्वती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। जब विवाह योग्य समय आया तो इनके पिता हिमालय राज बड़े चिंतित हुए। तभी नारद मुनि उनके निकट आए, उनके पास आए और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु वर के रूप में सबसे सुयोग्य हैं, सबसे योग्य हैं। जब यह बात माता पार्वती को पता चला तो बहुत ही दुखी हुई
तो बहुत दुखी होकर के वन की तरफ चली गईं और कठोर कठोर तपस्या करने लगी। उसके बाद जब यह पता चला हिमालय राज को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का, तो प्रसन्न हुए और विवाह के लिए स्वीकार्यता प्रदान कर दी। कहते हैं इस दिन अगर अविवाहित कन्याएं व्रत और उपासना करें तो उन्हें मनचाहा सुयोग्य वर मिलता है। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन पूजा पाठ और व्रत करती हैं तो उनके जीवन में भी खुशियों की बरसात होती है और उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान शिव को विशेष रूप से पूजना चाहिए, चाहे वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर या मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए। इससे आने वाले जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, साथ ही साथ सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं जिसने भगवान शिव और मां पार्वती को मना लिया उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन शिव संग मां पार्वती की कृपा पाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी पूजा उपासना भी विधि विधान और नियमों के साथ की जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि कल किस तरह से पूजा करें जिससे आप पर भी बरसे भोलेनाथ और पार्वती की कृपा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। पूजा स्थल पर बैठकर लाल आसन पर बैठ करके भगवान शिव सर्वप्रथम गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद अपने देव का स्मरण करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करना चाहिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करना अनिवार्य होता है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार धूप दीप नैवेद्य अबीर गुलाल चंदन रोली टीका जो भी उपलब्ध सामग्री आपके पास है, मौसमी फल मिष्ठान, इससे भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। सामान्य विधि से ही घर में भी पूजन किया जा सकता है। उसके बाद माता पार्वती भगवान शिव की विशेष आराधना करनी चाहिए तथा हरियाली तीज से संदर्भित जो व्रत का कथा है उसका ध्यान करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। इस दिन पूजा करने से भावी जीवन जो आगे आने वाला जीवन है वह बहुत ही ऐश्वर्य पूर्वक वैभव पूर्वक व्यतीत होता है। हरियाली तीज का पूजा का विधान: दिन भर उपवास रखना चाहिए तथा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी जरूर लगाएं और चूड़ियां जरूर पहनें। शाम को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें। मंदिर में घी का बड़ा दीपक जलाएं। मां पार्वती मंत्रों का जाप करें। अगन स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करें और उनका इस दिन काले और सफेद रंग का प्रयोग करना, हरे और लाल रंग का प्रयोग करना शुभ माना। हरियाली के लिए बहुत मंगलकारी होता है और हरियाली तीज पर में खुशियों के ढेर सारे रंग। पार्वती की बरसेगी असीम कृपा। आगे जुड़े बहुत ही विशेष उपाय। चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो या फिर आप चाहते हो सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान, हरियाली तीज पर पूजा उपासना से गौरी शंकर कल्याण करते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए ये वो व्रत वरदान के समान है। मनचाहे वर की कामना से लेकर खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद हरियाली तीज के दिन आप आसान पूजा से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं हरियाली तीज का महत्व और अलग अलग समस्याओं से निजात पाने के महा उपाय। जो विधि का विधान भी बदल दे वो है महादेव, क्योंकि महादेव की शक्ति का कोई पैमाना नहीं और देवादि देव की शक्ति है मां गौरी। इसलिए सावन के इस पावन दिन
यानी हरियाली तीज पर किए गए उपाय से शादी विवाह से जुड़ी हर बाधा दूर हो सकती है। महिलाएं अपने भावी जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, उनकी आयु में वृद्धि के लिए, उनके तेज में वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य में वृद्धि के लिए, सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि के लिए इस व्रत को बड़े ही पूर्ण मनयोग के साथ, बड़े ही कठोर तरीके से व्रत को करती हैं, प्रसन्नता पूर्वक करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। हरियाली तीज कुंवारी कन्याओं के लिए वरदान है। इस दिन व्रत और उपवास रखने से विवाह से जुड़ी हर विपदा दूर हो जाती है। वास्तव में तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है। अविवाहित कन्याओं को इस दिन उपवास रखकर शिव गौरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली में कितने भी बाधक योग क्यों ना हो, इस दिन की पूजा से दूर हो सकते हैं। पार्वती ने 2 बार शिव की कामना की और उन्हें शिव मिले भी, पहले सती रूप में और फिर उमा रूप में। बहुत ही शुभ फलदायी है हरियाली तीज का दिन, इसीलिए हम आपको एक दिन पहले ही हरियाली तीज के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप पूजा की सारी तैयारियां कर लें। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल की समस्या हो तो ये खास उपाय उनके लिए है। गौर से देखिए। हरियाली तीज के महा उपाय: शिव जी को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। तालमेल की बेहतरी की प्रार्थना करें। इसके बाद दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगाकर पास में रख लें। मां पार्वती ने सावन में ही शिव जी को पाया था, इसीलिए सावन का पूरा महीना जप, तप और शिव उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और हरियाली तीज तो ऐसा शुभ दिन होता है कि इस दिन वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाओं का नाश हो जाता है। अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला एक खास उपाय आपकी ये समस्या भी दूर कर सकता है। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर, माता पार्वती प्रसन्न होकर के वर प्रदान करती हैं कि सभी माताएं, बहनें, अविवाहित कन्याएं अपने सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त करें इस व्रत के फल में। हरियाली तीज के महा उपाय: पति पत्नी अगर अलग अलग रह रहे हों तो भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, अबीर, गुलाल अर्पित करें। मां गौरी को चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करें। आपस में साथ रहने के लिए प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ सिंदूर नियमित प्रयोग करें। जीवन की हर विपदा, हर बाधा हर हर महादेव के नाम से दूर हो जाती है, और जब शिव के साथ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो जीवन में हरियाली ही हरियाली है। इसीलिए तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि कल है हरियाली तीज का महापर्व। और हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा। आगे आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जिससे पति पत्नी को मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। हरियाली तीज का त्योहार न सिर्फ मां पार्वती और भोलेनाथ की कृपा दिलवाता है, बल्कि अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो इस दिन आप महा उपाय कीजिए। गौरी शंकर की कृपा से आपको शीघ्र ही उत्तम सेहत का वरदान मिलेगा। हरियाली तीज का दिन भगवान शिव के साथ ही मां पार्वती की कृपा पाने का भी शुभ दिन होता है। इसीलिए इस दिन किए जाने वाले उपाय अचूक माने जाते हैं। संभव हो सके तो जीवन साथी के साथ आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के मंदिर भी जाएं। वहां पर सामान्य विधि से जो भी उपलब्ध सामग्री है उससे पूजन करें, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग, धतूर, बेलपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उससे भगवान शिव का पूजन करें, श्रृंगार करें, तो इससे आने वाला जीवन सुखमय व्यतीत होता है, ऐसी मान्यता है।
मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो अगर पति या पत्नी में किसी एक का स्वास्थ्य बुरी तरह से खराब रहता है तो कीजिए एक महा उपाय, फिर देखिए कैसे मिलता है आपको उत्तम सेहत का वरदान। हरियाली तीज के महा उपाय। शाम के समय शिवजी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित करें, इसके बाद जल की धारा अर्पित करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। जीवन की हर विपदा, हर बाधा हर हर महादेव के नाम से दूर हो जाती है और जब शिव के साथ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो जीवन में हरियाली ही हरियाली है। ये ऐसे उपाय हैं जो बेहद अचूक हैं। इन उपायों को पूरे विधि विधान से करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं शिव और शक्ति। तो बस तैयारियां कर लीजिए क्योंकि कल ही है हरियाली तीज का शुभ दिन। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।